हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक मॉम स्टडी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम है रिसोर्सेज। तो आज हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेज को क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं और किस तरीके से हमें उन्हें कंजर्व करके रखना है। तो आइए जान लेते हैं रिसोर्सेज के बारे में। तो देखिए, रिसोर्सेज होते क्या है। रिसोर्सेज आर आइटम, मटेरियल or substance that satisfy human needs, possessing utility and value और worth। रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो आइटम, वो मटेरियल और वो तत्व जो हमारे ह्यूमंस की नीड को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और जो कि यूज, जिनकी कितनी उपयोगिता है और उनकी क्या वैल्यू है, इसको भी वो डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम यूटिलिटी। यूटिलिटी द यूजेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस दैट मेक इट रिसोर्स। कि कोई भी तत्व या कोई भी ऑब्जेक्ट की क्या उपयोगिता है, उसी को हम उसकी यूटिलिटी कहते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखते हैं हम कि जो रिसोर्सेस है उसकी फाइनेंशियल वर्थ क्या है। क्या वो मेटेलिक फॉर्म में है, क्या उसकी वर्थ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू बोलेंगे रिसोर्सेज की। थर्ड है नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। थिंग्स डू नॉट हैव अ कॉमर्शियल प्राइस बट स्टिल ह्यूमन नीड्स। कि उसकी कोई भी ऐसा तत्व जो या मटेरियल जो इसकी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन वो ह्यूमंस की नीड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी क्या एक तरीके से हमारा रिसोर्सेस है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सो वी हैव डिस्कस अर्लियर नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, कि जो ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं लेकिन कि इनकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं होती है या प्राइस नहीं होता है। फोर्थ अगर हम देखते हैं तो की रिसोर्स फैक्टर है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द प्राइमरी फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। कि जो टाइम होता है, जो टेक्नोलॉजी यानी तकनीक है, वो दो चीजें ऐसी होती है जो प्राइमरी फैक्टर से किसी भी सब्सटेंस को चेंज करती है, किसमें, रिसोर्सेस में चेंज करती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारा प्राइमरी फैक्टर अगर हम एग्रीकल्चर को लें तो उससे क्या होता है कि हमारी जो फसल बन रही है गेहूं, तो और उसको निकाल कर जो आटा बनता है वो हमारा सेकेंडरी सब्सटेंस बनता है। तो इससे क्या होता है कि वो एक रिसोर्स के रूप में चेंज हो जाता है, तो उसमें टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज किया जाता है। वहीं अगर हम इसकी कीनोट्स की बात करते हैं तो कुछ देखिए, टेक्नोलॉजी होती क्या है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स डूइंग और मेकिंग थिंग्स। कि टेक्नोलॉजी क्या होती है कि ऐसी एप्लीकेशन है लेटेस्ट जो हमारे ज्ञान और स्किल्स को क्या बनाती है, एक वैल्यूएबल थिंग बनाती है। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। वहीं अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारी इस पिक्चर में दिखाया गया है। एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो इनके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी कि आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। की रिसोर्सेज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो रिसोर्सेज हमारे 3 टाइप्स के हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज ह्यूमन मेड एंड द थर्ड इज आल्सो ह्यूमन। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, जो हमें डायरेक्टली कहाँ से मिलते हैं, नेचर से। जैसे कि हमें क्या हो गया, इसके एग्जांपल को अगर हम देखें, एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, सो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडली अगर हम बात करें ह्यूमन मेड, यानी कि जो जिन्होंने, इंसानों ने जिन रिसोर्सेज को बनाया वो क्या है, ह्यूमन मेड है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज मॉडिफाई और ट्रांसफॉर्म टू बिल्ड आइटम। कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको मॉडिफाई करके जो न्यू आइटम्स बना दिए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड। फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गई, रोड हो गए, ब्रिजेस हो गए, सो दीज आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड इज ह्यूमन इटसेल्फ। तो ह्यूमन द एबिलिटी, नॉलेज एंड स्किल ऑफ पीपल। कि लोगों के अंदर जितनी एबिलिटी है, कितना उनके अंदर ज्ञान है, कितनी उनकी, उनका कौशल विकास है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, ह्यूमन के अंदर। और दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वहीं अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो देखिए, चार्ट में रिसोर्सेज हमारे 2 टाइप के हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, दीज आर प्रोवाइड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर एंड पेट्रोलियम। वहीं अगर मैन मेड की बात करते हैं तो जो मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैन मेड रिसोर्सेज। सो बेसिकली आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाकर भी शो कर सकते हैं और इजीली आप आंसर्स को याद भी कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं हम। नेचुरल रिसोर्सेज आर स्प्लिट इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर
replenishment speed with their equal global distribution determined by terrain, climate and altitude. तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हमने बेसिकली देखा कि जो दो टाइप के में डिवाइड किया गया है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। जो ये कैटेगरी किस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट स्पीड हो गई इनकी कि किस स्पीड से ये काम करते हैं, कितनी स्पीड से ये ग्रो करते हैं, ठीक है, एंड द अनइक्वल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइंड बाय टेरेन, क्लाइमेट एंड altitude. So these are the basically differentiate point of renewable and non-renewable resources. So अभी हमने दो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आइए अब उनको एक्सप्लेन करके हम समझ लेते हैं। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज का कितने टाइप से, दो टाइप से, एक रिन्यूएबल और एक सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। तो रेप्लेनिश और न्यू क्विकली, यानी कि रेप्लेनिश का मतलब होता है कि रिन्यू करना, न्यू चीज में तुरंत बदल देना। सम आर अनलिमिटेड, कुछ क्या होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, जैसे कि सोलर और विंड। जैसे कि आप जानते हैं कि सन की लाइट हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहेगी और अनलिमिटेड रहती है, और विंड भी सेम इन द फॉर्म। while other require careful use to prevent shortage, और बाकियों का हमें क्या करना होता है कि इतने ध्यान से यूज करना होता है, क्यों, क्योंकि इनकी शॉर्टेज होती है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, जैसे पानी है, पानी का हमें यूज इस तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज होती है जो एक बार यूज करने के बाद आप उसे यूज नहीं कर सकते। सॉइल हो गया एंड फॉरेस्ट हो गया। सो these are the resources कि हमें इनको क्या करना है, केयरफुली यूज करना है। एंड द सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड स्टॉक्स, कि जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं इनका कुछ क्या होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है, ये एक बार यूज करे तुरंत खत्म। कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिन्यू, और इनको बनने में कितना टाइम लग जाता है, थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया एंड नेचुरल गैस। सो इनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, इसीलिए इनका हमें यूज किस तरीके से करना चाहिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। तो हमारा जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, फर्स्ट उसके डेफिनेशन को हम देखते हैं। Natural substance that become resource only after their origin form is changed by people. यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं और लोगों के द्वारा उनको चेंज करके एक नए सब्सटेंस में बदल दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। की प्रोसेस की अगर हम बात करें, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल टू एक्सट्रैक्ट और ट्रांसफॉर्म नेचुरल मटेरियल इनटू समथिंग यूजफुल। फिर इन सब की प्रोसेस का मतलब कि किस तरीके से इनको बदला जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से, एंड स्किल्स, जो ह्यूमन मेड्स अपनी स्किल्स को यूज करते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, वो नेचुरल मटेरियल को किसी एक समथिंग यूजफुल थिंग में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कि आयरन हो गया, आयरन और वॉज नॉट अ रिसोर्स। तो आयरन और जो होता है वो एक रिसोर्स नहीं होता, ठीक है, अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, जब तक कि जो लोग हैं उसमें से आयरन निकालना नहीं सीख जाते। फिर वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें आती है हमारी बिल्डिंग, ब्रिज एंड रोड्स। सो दीज आर द फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड टूल्स, यानी इसमें आते हैं हमारे मशीनरी और व्हीकल्स के जिनका यूज करते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को ले जाने के लिए। टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो itself is considered a human resource became it is developed by people to create other resource। तो टेक्नोलॉजी क्या होगी कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने आप को ही क्या करते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने में अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, अपने डेवलपमेंट को दिखाते हैं, जिससे वो नई चीजों में उनको तब्दील कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो थर्ड पॉइंट था हमारा ह्यूमन रिसोर्स, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। रेफर टू द पीपल देमसेल्व्स, यानी लोगों को खुद ही रेफर किया जाता है इसके लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, स्पेसिफिकली देयर नंबर एंड देयर फिजिकल मेंटल एबिलिटी, यानी कि उनकी कितनी क्वांटिटी में लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज क्या है। सो ये सब डिफाइन करती है किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज को। Why they are so special? तो ये स्पेशल क्यों है, ह्यूमंस आर द ओनली रिसोर्स कैपेबल ऑफ यूजिंग knowledge, skill, and technology to create more resources from nature।
क्यों इनको स्पेशल कहा गया है? क्यों? क्योंकि ये रिसोर्सेस जो नेचर से इन्हें मिलते हैं, उनको अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको क्या बना देते हैं? कैपेबल रिसोर्स बनाते हैं। इसलिए इनको स्पेशल कहा गया है। फैक्टर्स ऑफ क्वालिटी, अगर हम फैक्टर्स, इनकी क्वालिटी के फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो वो कौन-कौन से हैं? एजुकेशन के थ्रू करते हैं ये, एनहांसेस नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ फैक्टर। यानी कि ह्यूमंस के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, तो मेंटेन फिजिकल एबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर इनकी हेल्थ अच्छी होगी तो ये फिजिकल एबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होगी, और ये प्रोडक्टिविटी करने में भी क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या? कॉन्सेप्ट की अगर हम इसकी बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल। कि जो इसका प्रोसेस होता है वो क्या होता है? कि लोगों की स्किल्स की क्वालिटी को क्या करना? इम्प्रूव करना। गोल की अगर हम बात करते हैं, तो टू एनेबल पीपल टू क्रिएट मोर एंड बेटर रिसोर्स। कि लोग जो हैं उनको क्या बनाना? ज्यादा से ज्यादा बेटर, एक बेटर रिसोर्स बनाना, ये इनका मेन पर्पस होता है, गोल होता है। नोट की अगर हम बात करते हैं, तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट हम देख लेते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स के बारे में। तो स्टॉक ऑफ रिसोर्स एक्चुअल में है क्या? यानी कि रिसोर्सेज का स्टॉक करना। द टोटल अमाउंट ऑफ अ रिसोर्स करेंटली अवेलेबल फॉर यूज, कि हमारे पास यूज करने के लिए टोटल कितना रिसोर्स अवेलेबल है, ये होता है स्टॉक ऑफ रिसोर्स। इंटरडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन रिली और ईच अदर, की जो ह्यूमंस है वो क्या है? सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर प्रोवाइड फूड वाइल साइंटिस्ट फाइंड वे टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। कि जैसे किसान एक फसल उगाता है, वैसे ही एक जो साइंटिस्ट है वो क्या करता है? कि फसल उगाने के नए नए तरीके ढूंढता है, उनको इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढता है। सो दीज आर इंटर रिलेटेड, ये क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और इसी को इंटरडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं आप। इस पिक्चर में क्या है? कि अलग अलग ह्यूमंस है, लेकिन इनका सबका गोल क्या है? एक ही है। और वो गोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किल्स को क्या करना? इम्प्रूव करना, अपने आप को एक बेटर रिसोर्स तैयार करना, और जो पीपल है उनकी स्किल में क्या करना? इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटीज। हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा द गोल्डन रूल्स ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है? कि चीजों को किस तरीके से, रिसोर्सेज को हमें बचाव करना है, किस तरीके से उनको संरक्षित करना है। तो बेसिकली इसके लिए 3 गोल्डन रूल्स बनाए गए हैं, और हर किसी को इन गोल्डन रूल्स को क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। ईच इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू सेइंग द प्लेनेट बाय। हर इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए? कंट्रीब्यूट करना चाहिए इन सब चीजों को सेव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तीन तीन रूल्स है हमारे: रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। तो रिड्यूसिंग क्या होता है? लोअरिंग ओवरऑल कंजप्शन टू प्रिवेंट वेस्ट। कि एक ही चीज को क्या कर, मतलब रिड्यूस करना, मतलब कम चीजों का यूज कम करना। ठीक है, तो ज्यादा जितनी चीजें हो सकती है आप, एज ए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो इसमें मैं आपका एग्जाम्पल ले सकती हूँ कि आपको अगर अपने ऑफिस से और घर से ऑफिस जाना है, या ऑफिस से घर आना है, तो आप अपना प्राइवेट व्हीकल यूज ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या होगा? फ्यूल की बचत होगी। तो इस तरीके से अगर सब करेंगे तो क्या होगा? कि जो फ्यूल्स है वो ज्यादा से ज्यादा बचेगा, यानी कि चीजों का रिड्यूस करना, कम यूज करना। वहीं अगर हम रीयूजिंग की बात करते हैं, तो रीयूजिंग का मतलब होता है कि एक ही चीज को बार बार यूज करना। फाइंडिंग न्यू वेज टू यूज आइटम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। यानी किसी चीज को एक बार यूज करने के बाद उसको फेंक देना, उसके स्थान पर क्या करना? उसी चीज को आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, नए नए तरीके ढूंढ सकते हो आप उसको यूज करने के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक बोतल, पेप्सी की बोतल लेकर आए, तो उस पेप्सी की बोतल में हमने पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पी ली, लेकिन अब वो बोतल खाली है। तो बजाय हम उसको फेंकने के, हम अपने घर में क्या कर सकते हैं? उस बोतल में हम कुछ भी फिल करके रख सकते हो। आप अपना मटे कोई भी सब्जी या दाल वगैरह हो गई, चावल हो गए, वो रख सकते हो, या फिर वो भी नहीं तो पानी के लिए आप यूज कर सकते हो। पानी के लिए भी नहीं, ऑयल वगैरह कुछ भी, आप ऐसी चीजें जो उसमें डाल सकते हैं, आप उसके एज अ रीयूजिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि एक चीज को अगर हमने यूज कर लिया, तो अब उसको हम दूसरी चीज में, मटेरियल में चेंज करके यूज करना। प्रोसेसिंग डिस्कार्ड मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट, यानी कि जो पुराने प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उनको क्या करना? नए मटेरियल्स में यूज करना। सो
These are the 3 golden rules of conservation. सो यहाँ पर हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए जो हम अपने डेली हैबिट में चेंज कर सकते हैं, कुछ एक्शंस ले सकते हैं। फर्स्ट, सेविंग वाटर एट होम, कि हमें अपने घरों पर पानी की क्या करना, बचत करना। एवरी ड्रॉप इज प्रीशियस, हर पानी की जो बूंद है वो क्या है, मूल्यवान है। स्विचिंग ऑफ लाइट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बचाने के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मतलब लाइट्स को स्विच ऑफ करके रखना है। विच कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, जो कि हमें किससे जनरेट होती है, वाटर से जनरेट होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी और कोल से, तो इनकी हम बचत कर सकते हैं। नॉट वेस्टिंग पेपर टू प्रिवेंट कटिंग डाउन ट्रीज, पेपरों का वेस्ट नहीं करना, जिससे क्योंकि पेपर्स जो होते हैं वो हमारे किससे बनते हैं, पेड़ों को काट कर जब उनको बनाया जाता है। फोर्थ इज क्रिएटिव रीयूज, यानी कि रचनात्मक उपयोग करना। मेकिंग शॉपिंग बैग्स एंड पैकेट्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर बच गए, कोई पुरानी पॉलिथीन वगैरह बच गए, कपड़े बच गए, उससे आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग बैग्स बना सकते हो, पैकेट्स बना सकते हो। डिस्कार्टेड क्लोथ्स एंड बैम्बू स्टिक्स, तो ये सब आप उनका क्या कर सकते हो, क्रिएटिव रीयूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्टेन डेवलपमेंट और कुछ इसके कुछ प्रिंसिपल्स। ये हमारे एक्चुअल में चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, लेकिन ये हमारे की नोट्स में था जो कि हमारे साइड बाय साइड दिए होते हैं। तो आइए इनको भी देख लेते हैं वन बाय वन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि संसाधन जो हमारे रिसोर्सेज है उनका इतनी सावधानी से यूज करना ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी जो हमारी अभी की पीढ़ी यूज कर रही उसकी जरूरतें पूरी हो, बल्कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनकी भी जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यही परिभाषा है। वही अगर हम सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसके कुछ प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, तो रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, improve the quality of human life, conserve the lives, conserve the earth's fertility and diversity, minimize the depletion of natural resources, change personal attitude and practice toward the environment, enable communities to care for their own environment। यानी कि होता क्या है कि जीवन के जितने भी रूप है उनका समान उनकी देखभाल करना और उनका सम्मान करना, और सभी जीव जंतुओं के प्रति क्या रखना, आदर भाव रखना। सेकेंडली अगर हम बात करें तो मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। थर्डली अगर हम बात करें तो पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का क्या करना, संरक्षण करना, और जो प्राकृतिक संपदा है और जैव विविधता को बचाए रखना। फोर्थ की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों के घास को कम से कम करना और संसाधनों की बर्बादी को रोकना। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव, यानी अपनी आदतों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए योग्य बनाना और स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना, जागरूक करना और सक्षम बनाना। तो ये पॉइंट्स थे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे सतत विकास के हैं। थैंक यू सो मच टू सीइंग आवर वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना कीमती समय निकालकर आपने इस वीडियो को देखा, इसका आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।